उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका जीएस कैपिटल में। दोस्तों, यूपी पेट के लिए जीएस का एक सेशन लेके आए हैं और इसमें एसएससी का भी है, क्योंकि ये जो भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये एसएससी और यूपी ट्रिपल एससी में आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो आइए शुरू कर देते हैं। वह स्थल जिसकी खोज सर्वप्रथम की गई थी, ये सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर रहा है तो हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा कालीन स्थल जहाँ से हल व टेराकोटा प्राप्त हुआ है तो बनावली। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि हल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो बनावली से मिले हैं। वह हड़प्पा केंद्र जिसके बारे में माना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्र व्यापार था तो लोथल। ठीक है, गोदीवाड़ा, अगर बोले कि गोदीवाड़ा स्थल कौन सा था तो लोथल था। समुद्र तो लोथल, ठीक ना। और नहीं, समुद्र तो कई थे, वो क्या बोलते थे, बंदरगाह, बंदरगाह तो लोथल, ये ध्यान रखना। हड़प्पाई स्थल मांडा स्थित है तो मांडा कहाँ है, चेनाब नदी के किनारे है और ये कश्मीर में है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ आप लोगों को। देखिए, अगर हम ये करें तो कुछ इस तरीके से है, इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, मतलब त्रिभुजाकार स्थिति में है ये हड़प्पा सभ्यता। तो सबसे ऊपर मांडा है, ठीक है, जम्मू कश्मीर में सबसे उत्तरी। ठीक है, और ये है आपका दायमाबाद। ठीक है, दायमाबाद सबसे दक्षिणी माना जाता है। और ये इधर माना जाता है सुतकांगेडोर। ठीक है, सुतकांगेडोर। और इधर मानते हैं अपना आलमगीरपुर यूपी वाला, आलमगीरपुर यूपी वाला। ठीक है, तो मांडा जो है ये चिनाब नदी के किनारे है। ये दायमाबाद, ये इसको बोलते हैं प्रवरा नदी के किनारे। ये दास के नदी के किनारे है। और आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है। तो ये कुछ फैक्ट हैं, इसको आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, तो मांडा चेनाब में हो गया और जम्मू कश्मीर में हो गया। वेदांग नहीं है। ठीक है, तो वेदांग देखो, अब ये क्वेश्चन थोड़ा क्या है कि ये यहाँ पे पढ़ने वाले नहीं है, क्योंकि ये 4 ऑप्शन पे क्वेश्चन थे, तो उसमें 3 वेदांग हो गए, एक नहीं होगा, तो यहाँ मुंडक है। खैर छोड़ो। ऋग्वेद का वह जो मंडल जो पूर्णतः सोम को समर्पित है तो नवा मंडल। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर, तो वही क्वेश्चन आ गया, लोथल है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का शहर नहीं था। अब देखो क्या था, उसमें कई ऑप्शन दिए होंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है कि आए जो हैं उनके जो ऑप्शन हटा के सीधे सीधे यहाँ पे लिख दिए गए हैं। तो ये मेहरगढ़, क्योंकि ये हड़प्पा नहीं, उससे पहले जो वो थी, सॉरी, मतलब पाषाण काल था, वो उसके शहर हैं ये, मतलब शहर क्या, उसके जो है स्थल हैं, ये गांव हैं। अगला है कि भीमबेटका नामक विश्व धरोहर प्रसिद्ध है तो प्रागैतिहासिक शिलालेखों के लिए। ठीक है, एक नव पाषाण सांस्कृतिक स्थल नहीं है तो कुंतासी। तो ये कुंतासी नौ जो नौ का नहीं था, ये जो एक्चुअली में था ताम्र पाषाण काल का, ताम्र पाषाण काल का। ठीक है, वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता तो अग्नि, इंद्र और सोम। सिंधु घाटी सभ्यता की डांसिंग गर्ल की मूर्ति। ठीक है, डांसिंग गर्ल यानी कि नृत्य मुद्रा, ये कांस्य में ढाली गई थी। ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के प्राचीन शहर बसाए गए थे तो सिंधु नदी के किनारे। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सत्य नहीं है तो पशु का मांस प्रमुख भोजन था। हाँ, ये चीज़ मतलब 100% सत्य नहीं कि प्रमुख भोजन नहीं था, क्योंकि यहाँ पे ये लोग खाते थे क्षीर पकोदन। क्या था, क्षीर पकोदन। और एक एक और था, मतलब यहाँ पे दूध वाला ज़्यादा था सिस्टम। ठीक है, मुझे याद नहीं आ रहा, एक यही एक याद आ रहा है कि क्षीर पकोदन इनका मुख्य भोजन था। जो वेद जो मुख्य रूप से त्याग में कर्मकांड कार्य के साथ व्यवहार करता है। ठीक है, जो वेद कर्मकांड उसमें दिए हुए हैं। आगे है वह वेद जो संगीत के वेद के रूप में जाना जाता है, तो आपको पता है सामवेद, 4 वेद होते हैं, आपको पता है। प्राचीन शहर लोथल जो अब एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, भारत में स्थित है तो गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, लोथल कहाँ है, गुजरात राज्य में। ऋग्वेद को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है तो 10 मंडल में विभाजित किया गया। प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता था तो पूरा पाषाण काल कहा जाता था। सिंधु घाटी की 4 बड़ी प्राचीन शहरी सभ्यताओं का ग्रह था, उनमें से एक नहीं था। ये क्वेश्चन सॉरी गलत, मतलब नहीं पढ़ो उसको, ऑप्शन के साथ में पढ़ने वाले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्राचीन नगर हड़प्पा और कौन सा था तो मोहनजोदाड़ो। सबको पता है ये 2 मुख्य थे, मतलब क्या बड़े बड़े थे। सुरकोटदा का पुरातात्विक स्थल स्थित है तो गुजरात में। सुरकोटदा जो है वो कहाँ है, गुजरात में है। पाकिस्तान का वह प्रांत जहाँ प्राचीन सभ्यता का स्थल मोहनजोदाड़ो स्थित है तो ये सिंध। ठीक है, और ये जो सिंध में स्थित है। ठीक है, वह स्थान जहाँ पर पुरातत्वविदों का को 5 जंगली कुत्तों और बारहसिंह को के सींग के अवशेष प्राप्त हुए हैं, बुरझोम। ठीक है, बुरझोम ये भी कश्मीर में है। वेदांत कहा जाता है, उपनिषद को वेदांत कहते हैं। ठीक है, नवपाषाण काल का स्थल द ओजली हैंडिंग स्थित है, ये असम में स्थित है, ये ध्यान रखना, ये आप लोगों को नया मिला होगा, ये ध्यान रखना, असम में है। भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे तो पूरा पाषाण काल से ही पाए जाते थे।
पुरातात्विक स्थल इनाम गांव स्थित है, तो ये महाराष्ट्र में स्थित है और ये मुख्यतः ताम्रपाषाण, ठीक है, कालीन जो स्थल है। और ये भी कहा जाता था कि इनाम गांव शहर के रूप में विकसित हो रहा था, मतलब शहर के रूप में जो सबसे पहले शहर विकसित जो हुए थे ये उनमें से एक प्रमुख था, ठीक है, इनाम गांव। पुरातत्व स्थल कोल्डी हवा स्थित है, तो कोल्डी हवा कहाँ है? यूपी में है, इलाहाबाद के आसपास। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज माना जाता है तो भिरणाड़ा को, ठीक है। आगे देखते हैं, ऋग वैदिक काल में आर्यनी देवी है, तो ठीक है, आर्यनी ये है वन की देवी। प्राचीन सभ्यताओं में से सबसे बड़ी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता है। बुर्ज होम नवपाषाण काल युगीन स्थल स्थित है, तो कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, अभी आपको मैंने ऊपर बताया था। वह हड़प्पा कालीन स्थल जहाँ से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं, तो कालीबंगा के, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन एसएससी में आए हुए थे, मैंने यहाँ पे देखा आपको। अब हम आगे महाजनपदों का उदय इसकी भी बात करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।